एंड वेलकम। चलिए, तो ये री एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2022 में राजस्थान में, तो उसी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट मंथ ईयर्स oocyte some vertebrate? तो डिप्लोटीन स्टेज रहता है ये आपका। व्हेन वन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट one fixed as one triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in reduction phase? तो रिडक्शन में एक साइकिल में एक एटीपी और एक NADH2 जो है यूज़ होता है आपका, ठीक है। और दो साइकिल में ये डबल हो जाता है और एक रीजनरेशन में हो जाता है, तो टोटल तीन एटीपी और तीन एटीपी और दो NADH2 एक साइकिल में था। इस टाइप से कैलकुलेटेड है। लैक ओपरॉन जेड कोड फॉर, तो ZYA जेड पहला है, ये आपका बीटा गैलेक्टोसिडेस को करता है। वाई परमिएस को है और ट्रांस एसिटाइलेस ए जो है आपका रहता है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेल ऑफ, तो पेरीसाइकिल। अब ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जहाँ तक इसका आंसर पेरीसाइकिल है। फिर भी आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे अगर गलत होगा तो, ठीक है। और लेटरल रूट जो है यही आपका एपीब्लेमा बोलते हैं शायद उसको, या पेरीसाइकिल की जो है सेल्स जो है आपकी डिवाइड होकर बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट है मैच करना है एडेनिन, एंथोसाइनिन, काइटिन, एल्कलॉइड, प्यूरिन, ठीक। चलिए, तो एंथोसाइनिन तो पिगमेंट हो जाएगा आपका, बी का फर्स्ट है, ठीक है। बी का फर्स्ट दो में दिख रहा है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक। कोडीन जो है ये आपका एल्कलॉइड में आ जाता है। काइटिन जो है ये आपका पॉलीसेक्राइड है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका यहाँ पर, है ना। एडेनिन जो है प्यूरिन हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है लैकोप्रोन, आई जीन कोड्स फॉर, आई जो है ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ए का फोर्थ है, ठीक। लैकोप्रोन जेड कोड फॉर, फिर से आ गया आपका बीटा गैलेक्टो, बी का थर्ड है, तो 4-3 किस में मिल रहा है? सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका 4 एंड 3, बाकी मिला लेते हैं। वाई जो है सेकंड कर रहा है परमिएज, और ये फर्स्ट, बिल्कुल सही है आपका ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 with 2, क्लमाइडोमोनास, साइकस, शिलेजिनेला, स्पैग्नम, ठीक है। तो शिलेजिनेला और स्पैग्नम, तो साइकस ये आपका फोर्थ है, क्लमाइडोमोनास एल्गे है 3-4 सेकेंड ऑप्शन में ही मिलेगा आपको, ठीक है। सिलेजिनेला जो है आपका मॉस हो गया, सॉरी टेरिडोफाइट हो जाएगा। साल्विनिया और सिलेजिनेला जो है आपके टेरिडोफाइट है, और स्पैग्नम जो है मॉस है आपका, ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है गिवन बिलो स्टेटमेंट है DNA पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन डायरेक्शन 5-2 3- डायरेक्शन DNA पॉलीमरेज, सही है आपका ये। और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज़ कंटिन्यूस वाइल अदर स्ट्रैंड इट इज़ डिसकंटिन्यूस। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA वन स्ट्रैंड रेप्लिकेशन कंटिन्यूस, दोनों स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है। फ्लोरल डायग्राम जो है आपका किसका है? तो फ्लोरल डायग्राम ये जो है आपका, ठीक, ये फबेशिया तो नहीं हो सकता, 9+1 है ना, ये भी नहीं है, लिलिएशिया भी नहीं है, और सोलेनेशिया भी नहीं है, तो ब्रासिकेशिया का है ये आपका, ठीक है, ब्रासिकेशिया फैमिली का है। पाइनियर स्पीशीज हाइड्रॉक्स सर्केशन आर, तो इनमें फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले होते हैं, फिर उसके बाद फिर आपके फ्री फ्लोटिंग आएंगे, फिर सबमर्ज आएंगे, फिर आपके फिलामेंटस बीच में रहते हैं। नंबर ऑफ टाइम कार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट अकर ड्यूरिंग सिंगल TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ टाइम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट CCI, तो 2 सक्सेसिव होते हैं आपके यहाँ पर TCA में, 2 टाइम जो है आपका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। एक TCA साइकिल में
आइसोसाइट्रेट का, हाँ, तो एक टीसीए साइकिल में जो है 2 बार होगा, 2 टीसीए होता तो 4 बार हो जाता। सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया आर ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये तो गलत, ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं, ये रेसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ये सही है। तो 1 इज़ इनकरेक्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन रीजन देखते हैं आपका। असर्शन क्या बोल रहा है, व्हेन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन कट डीएनए ओवरहैंगिंग स्ट्रेच ऑफ स्टिकी एंड आर फॉर्म्ड, व्हेन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवरहैंगिंग स्ट्रेच ऑफ स्टिकी एंड आर फॉर्म्ड, सही है। और सम रिस्ट्रिक्शन कट स्ट्रैंड डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो इसीलिए जो है आपका बनता है ये, तो दोनों सही है और यही इसका करेक्ट रीज़न भी है, सेंटर से दूर कटने के कारण ही जो है ये आपका यहाँ पर ये बनेगा। गिवन गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रेफरेंस टू देयर एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजोन फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है रटने वाला था, ठीक है। अब ये सीक्वेंस जो है ना मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट था, ठीक है, फिर आते हैं इनवर्टिब्रेट के बाद में आपके बी सबसे ज़्यादा है, बी के बाद में फिर डी सबसे कम है, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ होना चाहिए, बी ए सी ई डी, ठीक है, फोर्थ लग रहा है मुझे जो है आपका। फिर भी देखिएगा नंबर इसका परसेंटेज दिया हुआ है अमेज़ॉन फॉरेस्ट में सारे, ठीक है, फिर भी देखिए तो जैसे आई पी सी जो है क्या है, एफ ई जो है बी एम, ठीक है। थोड़ा सा मैं पॉज करके 1 मिनट इसको थोड़ा सा सोच लेता हूँ। इसका मैंने कुछ ट्रिक तो बनाया था, चलिए मुझे फिर भी फोर्थ ही लग रहा है, चलिए जान दीजिए। प्रायोन्स प्रायोन्स पोरिन्स है, सॉरी पोरिन्स है, पोरिन्स पोरिन्स, ये तो फोर्थ है। लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर्ड है, ठीक है, तो पोरिन्स का 4 हो गया, फिर ये हो गया 1, एच प्लस एक्यूमुलेशन इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, रेस्पिरेशन है 3, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन ही दिख रहा है आपका ये, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन से जो है आपका डेरिवेटिव कौन सा है, एडेनिन ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, N6 फॉस्फोरिल वाला जो है ये उसी से डिराइव होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट इज़, तो ये मिलता है इनमें, टिश्यू कौन सा मिलता है, तो टाइप टिश्यू का टाइप तो स्क्लेरन काइमा है, स्क्लेरिड पाया जाता है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू है। द स्पीशीज़ ऑफ मतलब स्क्लेरिड मिलेगा बट उस टिश्यू को स्क्लेरिड नहीं, टिश्यू तो पैरन स्क्लेरन काइमा होगा, स्क्लेरन काइमा से बना हुआ टिश्यू जो है वो स्क्लेरिड कहलाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये टिश्यू पूछा है इसीलिए जो है आंसर स्क्लेरन काइमा ले रहे हैं। द स्पीशीज दैट कम टू अपीयर इन बेयर एरिया आर कॉल्ड, तो पायोनियर स्पीशीज़ कहलाती है आपकी। इन जनरल एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, तो एग एपरेटस 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं बस। इन जनरल एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियोसेक 1 एग सेल 1 एग सेल और 2 से, इसमें से कोई भी सही नहीं है। एग एपरेटस में 3 ही होता है, 1 आपका जो है एग होगा और 2 सिनर्जिड होंगे, 1 एग 2 सिनर्जिड, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है आपका, ठीक, तो ये कोई भी आंसर नहीं होगा इसमें से 100%, फिर भी हम फर्स्ट को टिक करेंगे। वो एम्ब्रियो सैक बोलेगा तो उसमें आपको ये 3 मिलेगा, प्लस एंटीपोडल सेल मिलेंगे 2 3 और 2 जो है पोलर न्यूक्लियर मिलेगा। नेक्स्ट है ठीक है, सबसे पहला जो है वेलवेट था, फिर उसके बाद में वैक्सिलरी ट्विस्टेड था, फिर इम्ब्रिकेट था, फिर वैक्सिलरी था, ठीक है।
ये जो है आपका एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस भी दिया हुआ है। वेलवेट का जो है आपका, वेलवेट में केशिया है, बी का फर्स्ट है, मतलब सेकेंड ही है, सॉरी केशिया नहीं, कैलोट्रोपिस है। बी का वेलवेट में कैलोट्रोपिस, फिर मटर बी में ये जो है आपका ट्विस्टेड कॉटन है, डी का थर्ड है, बी का फर्स्ट और डी का थर्ड, डी का थर्ड एक ही में दिया हुआ सेकंड वाला, ठीक है। इम्ब्रिकेट में केशिया हो जाएगा और वैक्सिलरी में मटर एंड बीन जो है ये दोनों हो जाएंगे, सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ऑल सक्सेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ हैबिटाट प्रोसीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेक्स सिमेट्री। तो मिज़ेइक में जाता है, कोई भी हो आपका मिज़ेइक तरफ जाएगा। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय टेक्निक नोन एज, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। फिनोमिना बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली, तो ये कहलाता है डी डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए इज, तो ट्राई कार्बोक्सिल यानी क्रेब्स साइकिल में बनता है 5 कार्बन, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है। विच कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड, ये एक ही डायरेक्शन में यूनिपोर्ट कहलाता है आपका। नेक्स्ट है द वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में जो हुआ था आपका यहाँ पर, ये किसके लिए हुआ था, तो फॉर सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिक्लेरेशन ऑफ ये कलेक्शन ऑफ प्रिजन सीड, इंक्रीज एग्रीकल्चर, पहले ही है। ये जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप कर सकें, लोअर लेवल तक क्या क्या करना है आपको। ये इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन, ये जो है आपका वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है, इंटर, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ये बीच वाला इंटर है, ये जो है बीच वाला इंट्रा हो जाएगा। एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय, एसेंट ऑफ सेप, तो कोहेजन एडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी, तो ये थर्ड हो जाएगा इसमें, कोहेजन एडिशन वाटर मॉलिक्यूल जो है, सरफेस टेंशन भी आ जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, राइजोम कंडेंस फॉर्म ऑफ स्टेम, सही है। एपाइकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन अबाउ द ग्राउंड, ये मुझे नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा। राइजोम इज़ एरियल है विथ नो डिस्टिंक्ट नोड, गलत है ये आपका, ये तो 100% गलत है। राइजोम अंडरग्राउंड होता है, एरियल नहीं होता है, नोट्स और इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये नया पॉइंट है, राइजोम अपाइकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला जो है आपका यहाँ पर है, टू एंश्योर दैट ओनली द डिज़ायर्ड पॉलिन फॉल ऑन स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को चलेगा, क्रॉस आर्टिफिशियल फीमेल फ्लावर बड ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग नीड टू बी, नीड नॉट, पहला गलत है, बैगिंग करनी चाहिए। दूसरा नीड नॉट टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर सिलेक्टेड फीमेल प्लांट है, सही है, इमैस्कुलेशन मेल वाले का किया जाता है, तो बी तो आएगा आपका। बी के बाद में देखिए 3 ऑप्शन में बी दिख रहा है, पहला वाला तो गलत ही है, तो सेकंड और थर्ड में सी तो हो गई, अब डी और ई में से देख लो। इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, गलत, इसमें कोई बैगिंग की ज़रूरत नहीं है। बाइसेक्सुअल शोइंग प्रोटोगनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस, ठीक है, तो ई होगा, तो बी सी और ई है आपका आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बी सी ई। अगला, द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट फ्रॉम पेरिस्पर्म सीड बीट इज, न्यूसिलस है, ये किसका पार्ट बचा हुआ है, न्यूसिलस का। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, तो क्रोमोजोमल थ्योरी सटन और बॉवेरी ने दिया था आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज इनसाइड रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट है, तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो है इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है
द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथ वे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, ये कहलाता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बना रहा है अलग अलग टाइम पे जो है क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री लिविंग, फ्री लिविंग और एरोबिक है, तो अमिताभ बच्चन यही है आपका। ठीक है, अजिटोबैक्टर और बीजरनिकिया जो है आपका फ्री लिविंग है ये। राइजोबियम फ्रैंकिया तो ये आपके एनारोबिक है, दूसरा ये सिम्बायोटिक मिलेंगे। सूडोमोनास थायोबैसिलस ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। एनाबिना और रोडोस्पाइरिलम जो है आपके, तो रोडोस्पाइरिलम तो आपका बैसिलस और रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक होते हैं। नो सेक्रेड ग्रोव जूलॉजिकल पार्क नाइल पर्च अमेजोन फॉरेस्ट, तो सेक्रेड ग्रोव में खासिया हिल जंतिया है ना, खासी हिल्स मेघालय में है, ए का 4th है, चलो 3 में दिया हुआ, बहुत बढ़िया। फिर नाइल पर्च एलियन स्पीसीज सी का 1st है, 4 फर्स्ट एक ही में दिख रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। जूलॉजिकल पार्क XC2 होता है आपका 3rd सही है, और अमेज़ॉन फॉरेस्ट लार्ज क्वांटिटी में डी का 2nd है, सही हो जाएगा। एकदम सिंपल है वैसे तो, क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन से बन जाता है आपका। प्राइमरी प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बिकॉज लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे जो आपके क्या होते हैं, 3rd वाला होना चाहिए, सक्सेसिव अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। ठीक है, लीनियर चेन नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड के कारण मिलते हैं। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट, जीन गन, जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, जीनोम, तो जीन गन यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीन सही है। जीन थेरेपी ये आपका 2nd हो गया, जीन थेरेपी 1st हो जाएगा। जीन क्लोनिंग जो है आइडेंटिकल कॉपी, तो 2143 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नो बैक्टीरियोफेज ये भी NCERT का, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हैप्लॉइड ह्यूमन DNA 4 ये सही है, इकोलाई सही है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज है इसका 2nd है, तो 2143 हाँ मेरी गलती हो गई, सॉरी 2143 होगा आपका ये। इसका जो है हैप्लॉइड वाला 3.3 × 10⁻⁹ है, ये इसका ये है, ये है, ये है, तो 2143 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सेकेंड मतलब 2143 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कैन बी एक्सपेक्टेड सम साइंस सक्सेस इंट्रोड्यूसिंग जो है आपका यहाँ पर है एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप, तो 3rd हो जाएगा इसका। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर एल्गे शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो अब ये डायग्राम में आया तो क्लोरोफाइसी है, ठीक है, स्टार्च है, AB, ठीक है, A और B तो सही है, अब इन दोनों में सही है, C सही है कि नहीं है, तो सही है आपका, ये मोनोशियस होता है, तो 2nd ऑप्शन होगा। ठीक है, ये जो है आपका A, B एंड C। नेक्स्ट है फर्गीवोरस बर्ड्स लार्ज नंबर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फर्गीवोरस मिलता है, तो हायर एनुअल अवेलेबल फ्रूट थ्रू आउट द टेम्परेचर द कंडक्टिव आर फॉर देयर ब्रीडिंग। फर्गीवोरस इसलिए मिलता है, 3rd ऑप्शन होना चाहिए इसका, फूड सप्लाई होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन,
लिपिड सॉल्युबल नहीं होगा, इरेस्पेक्टिव हाइड्रो गलत है। हाइड्रोफिलिक मोइटी, ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो है ये दिक्कत आएगा इसका सेकेंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। स्प्लिटिंग वाटर टेक प्लेस ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, सही। प्रोटॉन एक्टिव विद इन ल्यूमेन ऑफ थायरॉइड, सही। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन कैरियर है। NADP रिडक्टेज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, सही। प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्ट्रोमा, ये गलत। तो A, B और C, A, B और D, A, B और D सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। If a female individual is with a small round head, furrow tongue but partially open mouth, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब आपका जो है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज 1 में डी तो लास्ट में आएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा जो है डी लास्ट में, देखो थर्ड में ही दिख रहा है, अब मिला लो। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होंगे, सही। फिर सिनाप्सिस होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, और फिर आपका लास्ट में डी। द एंजाइम ए इज़ नीडेड आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल, एंड एंजाइम बी आइसोलेटिंग जेनेटिक फ्रॉम फंगस। तो सेलुलेज और काइटिनेज होगा, ठीक है, प्लांट के अंदर में सेलुलेज और इसमें काइटिनेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, कार्बन डिजॉल्व इन ओशन, एनुअल फिक्सेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, photosynthetic activity PAR captured by plant, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन फर्स्ट है ये आपका, ठीक है, डी जो है डी का फर्स्ट है। PAR कैप्चर्ड बाय प्लांट ये फोर्थ है, 4-1 देखो किस में दिख रहा है, थर्ड वाले में दिख रहा है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा 71% ओशन करता है, और एनुअल फिक्सेशन जो है आपका इतना है, ठीक है। तो बिल्कुल 4-1 ये हो गया, और 2 और 3 ये हो जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट जो है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ एक्टिव प्रोजेनी विथ येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड, येलो और इन्फ्लेटेड पॉड इन डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व पी प्लांट विथ green colored and inflated pod and yellow colored constricted pod। अच्छा, इन ग्रीन इन्फ्लेटेड और येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो कितने परसेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये ग्रीन है, ठीक है, इसको अपन y कर देते हैं, स्मॉल y, ग्रीन इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड मतलब जो है आपका कैपिटल I कर लो, और येलो कलर जो है आपका कैपिटल Y, येलो कलर्ड स्मॉल i, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। तो F2 में कितना हो जाएगा, तो 9:3:3:1 बन रहा था। अब 9 जो हैं आपके येलो और इन्फ्लेटेड बनेंगे, 9-3 जो हैं आपके 3 जो हैं बनेंगे येलो और कॉन्स्ट्रिक्टेड। येलो और इन्फ्लेटेड कितने बनेंगे, येलो इन्फ्लेटेड तो 9 बन रहा है, 9 आउट ऑफ 16, 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 कर लो, तो 4×4=16, 4×25, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये बनेगा सेकंड, ठीक है। चलिए तो इतना ले रहे हैं, नेक्स्ट इसमें अगला सेक्शन जो है आपका लेंगे जूलॉजी का।